हेलो सांग मैंने आस गोटे नुआ दमदार वीडियो नहीं आपण तो काली जो वीडियो भाई पड़ता आशा कर वीडियोटा निश्चित भल लगी आज भी से गोटे इनफर्मेटिव वीडियो आनी मु रंजित मो दीपक। तो आज भाई वीडियो कौन रहिबो आज आमर वीडियो आधारित होउछि मंदिर कंस्ट्रक्टिव पार्ट को लेकिन मंदिर आर्किटेक्चरल प्लान मंदिर रे को व्यवस्था रही भक्त मानक पई मंदिर रे को दिगरे कौन अवस्थित अछि तो ताकू नहीं कि आज वीडियो आधारित। तो आज जो वीडियो होई भाई से क्वेश्चन शिव अग्रवाल भाई तो ताको वीडियो लिंक हम डिस्क्रिप्शन निश्चय दे दियो आप निश्चय चेकआउट करेंगे। तो भाई तो कहले जो टाइप टॉपिक आज हम जानिया लोक मान पे कौन सुविधा रही मंदिर भितर आ मंदिर रास्ता वास्ता केते कौन है थोड़ा नॉलेज नहीं से वीडियो देखिला पर जाना पड़ियो। तो चलो तो देखिए वीडियोटा को स्टार्ट करबा देन सइला पर हम रिएक्शन देबा देन वीडियो को एंड करबा। चलो तो वीडियो स्टार्ट करिया। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद खूबसूरत शहर था। सिटी का लेआउट वेल प्लान्ड था। जगह जगह विशाल भवन, मंदिर और गार्डन्स थे। सरयू नदी के चलते पानी की कोई कमी नहीं थी। इकोनॉमी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। दूर दूर से आए ट्रेडर्स वहां दुकानें लगाते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट और कल्चरल एक्टिविटीज का एक प्रोमिनेंट सेंटर था। कई विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी थी। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगा के अयोध्या को उसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा रही है। उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अयोध्या के इसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं अयोध्या धर्म नगरी की यात्रा। अब कहीं जाते हैं तो गर्व से बताते हैं मैं अयोध्या वासी हूँ। कितना बदल गया अयोध्या, पूरा चेंज हो गया, पूरा 100% चेंज हो गया। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है श्री राम का मंदिर, राम मंदिर, जिसके फीचर सुन के कोई भी मेस्मराइज्ड रह जाएगा। राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नगरा स्टाइल में बनाया जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई पूरे 380 फीट होने वाली है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी। 44 गेट्स होंगे और टोटल 392 पिलर्स होंगे, जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां कार्व की जाएंगी। नगरा स्टाइल के अकॉर्डिंग मंदिर को एक जगती यानी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है। एंट्री के लिए 16 फीट चौड़ी 32 स्टेयर्स हैं। डिसेबल्ड और एल्डरलीज के लिए रैंप और लिफ्ट का भी प्रोविजन है। एंट्रेंस के ऑपोजिट साइड है गर्भगृह, जहां राम लल्ला की मूर्ति स्थापित होगी। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे। कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक के बाद एक होंगे और कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों साइड्स में होंगे। मंडप बेसिकली बड़े हॉल्स होते हैं जहां प्रार्थना, कीर्तन और बाकी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। हर मंडप के ऊपर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे शिखर कहा जाता है और मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही बनेगा। राम मंदिर के चारों तरफ टोटल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनेगी, जिसे परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कॉर्नर्स में सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर बनेगा। नॉर्दर्न साइड में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और सदर्न साइड में हनुमान जी का मंदिर भी बनेगा। राम मंदिर और बाकी का एरिया मिला के पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स अराउंड 70 एकर्स का है। लेकिन इस 70 एकर्स में केवल 30% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन है। बाकी के 70% एरिया में केवल पेड़ पौधे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन। इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रामायण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख किरदार जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कई फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे 25,000 लोगों के लिए लॉकर फैसिलिटी, हॉस्पिटल की व्यवस्था है। नेचुरली देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाने का फैसला लिया है, जो इंडिया की अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले डिवोटीज को असिस्ट करेगी। साथ ही साथ ये लैंग्वेज एक्सपर्ट्स फॉरेन लैंग्वेजेस बोलने वाले विजिटर्स को भी दर्शन करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऐप डुओलिंगो रिकमेंड करूंगा। डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जिसमें आप हिंदी से इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं।
और केवल इंग्लिश ही नहीं, आप इस ऐप पे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि डुओलिंगो में किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना काफी इजी और फन प्रोसेस है। तो अभी मैं एक इंग्लिश का लेसन लेने वाला हूँ। It's very hot here. मुझे इस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। Lift. इस एक्सरसाइज में मुझे बताना है कि मुझे कौन सा वर्ड सुनाई दिया है। तो आपने देखा कि इस ऐप में लर्निंग प्रोसेस को एक तरीके से गेमिफाई कर दिया गया है, जिससे लर्निंग काफी फन में बदल जाती है। डुओलिंगो की एक और खासियत है कि आप इसमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और स्ट्रीक्स मेंटेन कर सकते हैं। अगर बाय चांस मैं अपना डेली लेसन लेना भूल जाऊं तो डुओलिंगो मुझे एक फनी रिमाइंडर भेज के लेसन लेने के लिए मोटिवेट करता है। ऑल्सो डुओलिंगो उन लंबी और बोरिंग कोचिंग क्लासेस जैसा नहीं है। दिन के 10-15 मिनट दे के भी आप एक लैंग्वेज को इजिली सीख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी डुओलिंगो को डाउनलोड करिए और एक नई लैंग्वेज सीखने की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। बनकर तैयार होने के बाद ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा और पूरी दुनिया के हिंदूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल भी। मंदिर की ओपनिंग के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद है और इसीलिए अयोध्या में इन लोगों को पहुंचाने के लिए कमाल के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो 240 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। इस 3 मंजिला स्टेशन में वॉशरूम्स, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल्स, एस्केलेटर्स और लिफ्ट जैसी सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल है स्टेशन का डिजाइन, जो खुद मंदिर से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग के टॉप पे नगरा स्टाइल के 2 शिखर लगाए गए हैं और सेंट्रल डोम का टॉप भगवान राम के मुकुट से इंस्पायर्ड है। 30 दिसंबर को इसी स्टेशन से 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च की गई थी। कुल मिला के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब एयरपोर्ट का जिक्र आ ही गया है तो बात करते हैं अयोध्या के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। रेलवे स्टेशन की ही तरह एयरपोर्ट का डिजाइन भी राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। एयरपोर्ट का नाम रामचरितमानस के क्रिएटर के नाम पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ये एयरपोर्ट बाहर से तो ट्रेडिशनल दिखता है लेकिन अंदर से उतना ही मॉडर्न है। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट और वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं। इन्हीं फीचर्स के कारण इस एयरपोर्ट को ग्रिया 5 स्टार रेटिंग फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके इंटीरियर में लोकल आर्ट और पेंटिंग्स के थ्रू श्री राम की लाइफ को दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ लैंड होते ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि वो श्री राम की नगरी में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का एम है हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को केटर करना और यहाँ ऑपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तेजी से काम हो रहा है। अयोध्या की नेशनल लेवल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अयोध्या जगदीशपुर NH 330 हाईवे और अयोध्या अकबरपुर बसखरी 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है और अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और भ्रमण पथ बनाए जा रहे हैं। 400 करोड़ के बजट के साथ एक वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाने वाली है। रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज के बाद अब बात करते हैं वाटरवेज की। इन सब के अलावा आप अयोध्या तक पानी के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में यूपी की पहली और इंडिया की 2nd वाटर मेट्रो लॉन्च करने वाले हैं। ओपनिंग के बाद 2 वाटर मेट्रोज अयोध्या टू वाराणसी ऑपरेट करेंगी। इन एयर कंडीशन वाटर मेट्रोज में एक बार में 50 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इन वाटर मेट्रोज का ऑब्जेक्टिव है लोगों को एक बहुत ही यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस काफी अफोर्डेबल प्राइस में देना। इन सभी इनिशिएटिव से लोगों का अयोध्या तक आना और अयोध्या में कम्यूट करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सभी लोग अयोध्या में आखिर रहेंगे कहाँ? वेल, उसके लिए अयोध्या में जगह जगह टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं। कुछ टेंट सिटीज का ऑब्जेक्टिव है एक साथ हजारों लोगों को एकोमोडेट करना काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो वहीं कुछ टेंट सिटीज लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए सेटअप की गई हैं। टेंट सिटीज के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट का अयोध्या में करीब 25,000 होटल रूम्स ऐड करने का भी प्लान है। होटल कंस्ट्रक्शन के लिए हजारों एकड़ की लैंड के ऑक्शंस किए जा चुके हैं और अफोर्डेबल से लेकर 5 स्टार होटल चेन्स तक अयोध्या के टूरिस्ट बूम को देखते हुए यहाँ होटल बनाना चालू कर चुके हैं। जैसे केवल ओयो ही अयोध्या में 1000 होटल रूम्स ऐड करना चाहता है। ताज ग्रुप ने 2 होटल्स के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। मैरियट इंटरनेशनल, सरोवर होटल्स और व्यंधम ग्रुप ने भी अयोध्या में होटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है।
और रेडिसन ने तो ऑलरेडी अपना पार्क इन होटल खोल लिया है। फाइनली बजट ट्रैवलर्स के लिए धर्मशालास, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल किए जाएंगे। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो केवल शुरुआत है। गवर्नमेंट का विजन है अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को लोगों के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना, और इसकी शुरुआत अयोध्या में एंट्री करते ही हो जाएगी। अयोध्या तक जाने वाले सभी मेन हाईवेज पर ग्रैंड एंट्री गेट्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 6 गेट्स का प्लान अप्रूव कर दिया गया है और इन गेट्स का डिजाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप इंडिया के टेंपल टाउन में एंट्री कर रहे हैं। इन गेट्स का नाम भी रामायण के कैरेक्टर के ऊपर श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार रखा गया है। हर गेट के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे बड़े पार्किंग लॉट्स और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अयोध्या में करीब 50 एकड़ के एरिया में एक टेंपल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव है विजिटर्स को इंडिया के सभी मेजर टेंपल्स की हिस्ट्री समझाना। आखिर एक टेंपल किसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों बनाया गया, उस टेंपल की कंस्ट्रक्शन की फिलॉसफी और मेथड्स क्या थी, वहाँ पूजा के तरीके क्या थे, ये सब यहाँ समझाया जाएगा। अयोध्या का एम है हर एज ग्रुप के विजिटर्स को श्री राम की लाइफ से इंस्पायर करना। इसीलिए अयोध्या में इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा राम लैंड। यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके श्री राम की कहानियां सुनाई जाएंगी। रामायण में जिन लोकेशन का जिक्र है उन्हें हूबहू बनाया जाएगा। अल्ट्रा मॉडर्न राइड्स, एक्सपीरियंसेस और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी होंगे। बेसिकली यहाँ लोगों को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ब्लेंड मिलेगा। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम का स्टैचू भी बनाया जा रहा है, जो दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू होगा। करंटली वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 790 फीट। लेकिन श्री राम का 823 फीट का स्टैचू पूरा होने के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी पे भी कई प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जैसे 300 करोड़ रुपए लगा के सरयू रिवर फ्रंट को पूरी तरह रीडेवलप किया जा रहा है। साथ में सरयू में 2 सोलर पावर्ड मिनी क्रूज शिप्स भी एक्सपीरियंस की जा सकेंगी। इन वेसल्स का नाम रामायणा वेसल्स होगा और ये लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देंगी। ये क्रूज राइड गुप्तर घाट से चलेगी और राजघाट, लक्ष्मण घाट, राम घाट और लक्ष्मी घाट को कवर करने के बाद नया घाट पे एंड होगी। बेसिकली ये पूरे अयोध्या की हिस्ट्री कवर करेगी। क्रूज में डिलीशियस फूड, फोक सॉन्ग और डांस और बाकी फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी। और आगे चल के सरयू रिवर पे हाउस बोट्स भी प्लान की जा रही है। अयोध्या में लोग दीपावली भी सेलिब्रेट कर पाएंगे, जो नेचुरली पूरी दुनिया में यहाँ सबसे ग्रैंड तरीके से मनाई जाती है। जैसे 2023 की दिवाली से पहले दीपोत्सव में अराउंड 25,000 वॉलंटियर्स ने मिलके 51 घाटों पर अराउंड 22 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए थे, जो अपने आप में एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी के साथ ग्रैंड लेजर शो ऑर्गेनाइज किया गया था और एक ब्यूटीफुल ड्रोन शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऐसी उम्मीद है कि आगे चल के इन सेलिब्रेशंस का स्केल और भी ज्यादा बढ़ेगा। अयोध्या को एक स्पेशल एक्सपीरियंस बनाने के लिए इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटी छोटी डिटेल्स पे भी फोकस किया जा रहा है। मंदिर तक पहुंचने वाले जो मेन रूट्स है वहां फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस लाई गई हैं, ताकि वहां की बिल्डिंग्स मंदिर की थीम को फॉलो करें। फाइनली वीडियो डी सॉरी आई जी तो आपन केमती लागली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लागला डी हमको तो बहुत लागला, हमें भी बहुत कुछ जानना दलु देखिला पर जानलो जो एते डेवलप माने अयोध्या एते डेवलप करछि तो माने मुंड खराब देखी माने को पट रास्ता कोन जीवा पानी रे आकाश रु ट्रेन ने जो पट चाहिए बडा सब टाइप रास्ता दे रही छी तो कोन भाई थैंक्स टू फास्ट हमें धन्यवाद दबो शिवांशु अग्रवाल जहाँ वीडियो देखि हमें एते इन्फॉर्मेशन पाई पारि जो। तो आज वीडियो देखिला परे हमें एते जिंस जानि पारलु जे अयोध्या नगरी केवल राम मंदिर नुहे, अयोध्या नगर को एते डेवलप करा जाउछि। माने डेवलप कोन पई करा जाउछि, पूर्व जो राम भगवान श्री राम ये बास करुले से अयोध्या नगरी केते सुंदर थिला। तो कालक्रमे सीधा तार सौंदर्य को हरई बसी किंतु पुणी राम जमी राम आसुचंती घर को सेमती अयोध्या नगरी पुणी थरे से सुंदर सौंदर्य भरा हो उठुची। किंतु आउ गोटे कथा जे भक्त मानक पई व्यवस्था भक्त मानक पई एते व्यवस्था करा जायछि माने काहाकू कोनोसी प्रकार असुविधा हबनी जे मु राम मंदिर देखियो को अयोध्या जाई पारुनी, मु को पटे जीवी मु जळ भाग जाई परिबी ता पई वाटर मेट्रो हेछि, मु ट्रेन रे जीवी ता पई नुवा स्टेशन हेछि, मु फ्लाइट रे जीवी ता पई नुवा एयरपोर्ट मध्ये हेछि। हमें सबु दिगरु चाहिए प्रभु श्री राम को देखिबारु हमें वंचित होई परिबा नै ना कोन जो पटे आपण चाहिबे माने आ आपण माने एते फैसिलिटी से देछन मेडिकल कॉलेज सब तो माने असुविधा कहया गले कोनोसी प्रकार असुविधा ही होबनी सेठी भक्त मानकर लोक माने जिबे आराम से देखिबे से बहुत माने होटल भी जदी होटल भी कोन टेंट सिस्टम हो रहा है
ଟେଣ୍ଟ 1000 ଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ସେଇଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତର କଥା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକାଥରେ 25,000 ଡିଭୋଟି ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ସେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପୁଣି କହିବୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ରହୁଛୁ, ଦେଖା ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ